नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। कांग्रेस में राजनीतिक कलह के बीच आज CWC की बैठक हुई है, जिसमें एक बार फिर से राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मुद्दा उठा है। तो क्या एक बार फिर से गांधी परिवार से ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा? आपको हम ये अवश्य बताएंगे कि क्या हुआ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में। इसके अलावा हम बात करेंगे ड्रग्स केस में हो रही राजनीति की। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने बुजदिली का काम किया है, जहां गैर स्थानीय नागरिक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ये शख्स गोलगप्पे की दुकान लगाता था। इससे पहले भी आतंकवादियों ने एक वेंडर की हत्या की थी और इसी इलाके में 2 टीचर्स की भी हत्या आतंकवादियों ने की थी। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। अशरफ वाणी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जिस तरह से 2 टीचर्स की हत्या की थी, इस गोलगप्पे वाले की हत्या के पीछे भी आतंकवादियों की कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है, या किसी एक विशेष वर्ग को निशाना बनाकर ईदगाह इलाके में हत्या की गई है? हम आपको सीधे लिए चलेंगे, लेकिन श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों की कायराना करतूत एक बार फिर से हुई है। गोलगप्पे बेचने वालों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। ईदगाह इलाके में गैर स्थानीय शख्स है, मतलब ये कश्मीर का रहने वाला नहीं है, गोलगप्पे बेचा करता था ये युवक, और उसकी हत्या की आतंकवादियों ने। ये वही इलाका है, ईदगाह इलाका, जहां इसी इलाके में 7 अक्टूबर को भी 2 लोगों की, जिनमें एक टीचर थे और एक दवा कारोबारी थे, उनकी आतंकवादियों ने हत्या की थी। तो क्या एक बार फिर से आतंकवादी ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, निशाना बनाकर लोगों को मार रहे हैं, दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं? क्या आतंकवादी विशेष वर्ग या विशेष धर्म के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं? गोलगप्पे वाला कश्मीरी नहीं था, वो बाहर का रहने वाला था और यहाँ पर गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था। उसकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी है और यह हत्या भी उसी समय की गई जब वो ईदगाह इलाके में अपने ठेले पर गोलगप्पे बेच रहा था। वहीं पर आतंकवादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को तुरंत घेर लिया है और आसपास अगर ये आतंकवादी हैं तो उन आतंकवादियों की खोज भी सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन गंभीर बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये बिल्कुल उसी जगह पर हत्या की गई है, उसी इलाके में हत्या की गई है जहां 2 और लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें से एक टीचर थे, एक दवा व्यापारी थे। और ये ईदगाह इलाका है जहां आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत की है। एक गरीब गोलगप्पे बेचने वाले को आतंकवादियों ने मार डाला है। आतंकवादियों ने इसे गोलियों से भून दिया और ये गोलगप्पे बेच रहा था। ये युवक, ये कश्मीरी नहीं था, ये बाहर का रहने वाला था। एक गैर स्थानीय युवक की हत्या की है। 7 अक्टूबर की वो घटना थी जब 2 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की थी। चुन के इन्हें मारा था, अलग करके इन्हें मारा था। और ये गोलगप्पे वाला भी बाहर का रहने वाला है, कश्मीर का नहीं है, लेकिन इसको भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। तो आतंकवादी लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया है और बदले की कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को ढेर करने का काम भी सुरक्षा बल कर रहे हैं। और सुरक्षा बलों का आतंकवादियों को मार गिराने का ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो क्या ये आतंकवादियों ने जो इस गोलगप्पे वाले को मारा है, वो सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है आतंकवादियों को ढूंढ कर मारने की, उसके विरोध में ये किया है, या वहाँ कोई संदेश देना चाहते हैं, या एक बार फिर से जो आतंकवादियों की ये नई साजिश है पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं द्वारा कि चुन चुन कर आप विशेष धर्म, विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाओ, उसी नीति पर चलते हुए आतंकवादियों ने यह हत्या की है? क्योंकि ये जो गोलगप्पे वाला है ये गैर कश्मीरी है, कश्मीर का रहने वाला नहीं है, बिहार का रहने वाला था। अरविंद कुमार इसका नाम था और इस गोलगप्पे वाले की हत्या आतंकवादियों ने की है। लेकिन इलाका वही है जहां 7 अक्टूबर को हत्या हुई थी और आतंकवादियों ने इसे अरविंद कुमार शाह को अगर गोली मारी है तो वो गैर स्थानीय, बिहार का रहने वाला ये गरीब आदमी था। कारोबार के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में कश्मीर गया था, वहाँ पर गोलगप्पा बेचकर, गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और आतंकवादियों ने ऐसे शख्स को निशाना बनाया है अपना, उसकी गोली मारकर हत्या की है। तो कश्मीर में एक बार फिर से श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने ये नापाक हरकत की है। सीधे अशरफ के पास आपको लिए चलते हैं। अशरफ, ये ईदगाह इलाका वही है जहां 2 लोगों की हत्या हुई थी?
तो क्या ये उसी तरह की घटना हो रही है कि चुनकर एक विशेष धर्म वर्ग के लोगों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं अशरफ? बिल्कुल सही, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और सबसे बदकिस्मती की बात यही है कि इस जो कि नॉन लोकल एक बोली बेलपोड़ी वाला था, जिस तरह से कुछ दिन पहले वीरेंद्र पासवान को मारा गया था श्रीनगर में, उसी तरीके से इस वेंडर को जो 2 पैसे कमाने के लिए कश्मीर आया था उसकी गोली मारकर हत्या की है आतंकियों ने। फिलहाल जो हमें पुलिस के मुताबिक से कहा गया है कि ये ईदगाह इलाके की ही घटना है, जहां पर 7 अक्टूबर को 2 शिक्षकों की हत्या हुई थी। उस जगह से थोड़ी दूर ये घटना घटी है और कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल उठाती है सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि कुछ ही रोज पहले वहां पर 2 शिक्षकों की हत्या हुई। उसके बाद काफी सुरक्षा उस पूरे इलाके में, ईदगाह इलाके में बढ़ाई गई थी श्रीनगर के, और उस बीच भी आज एक इस निर्दोष नागरिक की हत्या वहां होती है और साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जब उसी दिन जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस आज ये दावा कर रही थी कि जो 6 निर्दोष नागरिक इस हफ्ते के पहले शुरू में मारे गए थे कश्मीर में, उनमें से 4 कातिलों को उन्होंने इन मुठभेड़ों में मार गिराया। जो पिछले 9 दिन के दौरान 13 मुठभेड़ें हुई और उनमें जो है 13 आतंकी मारे गए थे। अशरफ, हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि दरअसल आतंकवादी सेना के एक्शन के कारण बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, जिसकी खींच वो बेगुनाह लोगों की जान लेकर निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पुलवामा में आतंकवादियों को ढेर करने के बाद अब सुरक्षा बलों ने पंपोर में भी अपना ऑपरेशन जारी रखा है। खबर यह है कि मुठभेड़ में LET के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और इस लिस्ट में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और शाहिद खुर्शीद शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5 में से 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पंपोर में भी जिन आतंकवादियों का सफाया किया गया है वो सभी सिविलियन किलिंग में शामिल थे। उमर मुश्ताक ने 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या की थी, वहीं शाहिद खुर्शीद ने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया था। अशरफ, क्या सुरक्षा बलों ने ये जो ऑपरेशन चला रखा है, रात में अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पामपोड़ में एक घर में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, CRP, RA मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी। क्योंकि घर में सिविलियन था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए, सिविलियन को पहले निकाले, फिर ऑपरेशन जारी हुआ। आज दोपहर में ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे। दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। दोनों बहुत सारे सिविलियन क्लेम में इन्वॉल्व था। आइए एक बार फिर से अशरफ के पास लिए चलते हैं। तो अशरफ, ये जो सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या इसकी खींच बौखलाहट का यह नतीजा है कि इस तरह से आम लोगों को मार रहे हैं आतंकवादियों? बिल्कुल सही, वो भी एक कारण माना जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट होते हैं आम नागरिक, सिविलियन, बिना किसी हथियार के, या उनको निशाना बनाना काफी आसान है। और जब पहले हफ्ते में जिस अंदाज से 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में खासतौर पर निशाना बनाया गया था, तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का यही कहना था कि ये कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों की बौखलाहट है, जिसके चलते इन निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। और आज जो जिस अंदाज से अभी कुछ देर पहले जो एक और घटना घटी है, वो भी साफ यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है वो आतंकी संगठनों में है इन मुठभेड़ों के बाद। लेकिन एक जो बात जो इन मुठभेड़ों के बाद सामने ये भी आती है, जो चिंताजनक है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, वो ये है कि जो पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते के भीतर 9 मुठभेड़ों में 13 मिलिटेंट मारे हैं। उनमें से 10 मिलिटेंट ऐसे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है आतंकवादी का, और पिछले कुछ हफ्तों के भीतर या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के भीतर वो आतंकी संगठनों में आए हैं। और वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि कश्मीर में सुरक्षा। अशरफ का संपर्क हमसे टूट गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीनगर का ईदगाह इलाका है, जहां आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले गोलगप्पे बेचने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी है। अरविंद कुमार साह इसका नाम है। उधर सेना का एक्शन लगातार जारी है। सेना आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। सुबह की यह खबर थी, आतंकवादियों के ठिकाने को सेना ने चारों तरफ से घेरा था और पता चला कि जहां आतंकवादी हैं वो उस घर को उड़ा दिया गया था और एक आतंकवादी को मार गिराया था, ढेर कर दिया था इस तरह से ब्लास्ट करके। अशरफ, सुन पा रहे हैं आप हमें?
बिल्कुल 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 सही। हाँ अशरफ, ये आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि जो 10 आतंकवादियों को मार गिराया है उसमें ऐसे हैं जो तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं आतंकवादी संगठन, ये किस तरह का ट्रेंड है? वही मैं जैसे आपको सईद कह रहा था कि ऐसे हमलावरों को या ऐसे आतंकियों को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। खुली भीड़ में ये आराम से घूम सकते हैं और कहीं पर भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इनका कोई जो हिस्ट्री शीट है वो सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं होता है। जब कोई घटना घटती है या आतंकी वारदात होती है उसके बाद फिर वो राडार पे आते हैं, क्योंकि कई सारे मंत्र है सुरक्षा एजेंसियों के पास। यहाँ जम्मू कश्मीर में खासतौर से श्रीनगर शहर की बात करें, चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। हर एक चीज जो है वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मॉनिटर करती हैं। जब किसी की भी हत्या कहीं पर ओपन जगह पे होती है तो वो कहीं ना कहीं उन सीसीटीवी कैमरास में कैद हो जाती है और उसको कहीं पर मॉनिटर भी किया जाता है। फिर उसको एनालाइज करने के बाद पता चल जाता है कि हमलावर कौन था और उसको फिर पहचानना, उसका पता लगाना, उसकी तस्वीर निकालना, वो काफी दिक्कत बड़ा और लंबा काम है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और जिस अंदाज से पिछले खास तौर से कुछ महीनों के दौरान ये नया ट्रेंड देखा गया है कश्मीर में, जहां पर नए नए युवक जो हैं मिलिटेंट संगठनों में शामिल हो रहे हैं और फिर उसके बाद कार्रवाइयां करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है चिंताजनक है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और इससे कैसे निपटा जाए और इसका कैसे हल निकाला जाए, वो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती भी है। और किस तरह से वो इस पर काबू पा लेते हैं वो ही अब देखना होगा। अशरफ, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन खबर एक बार फिर से बता दें कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक बार फिर से आतंकवादियों ने नापाक हरकत की है और एक गरीब गोलगप्पे बेचने वाले को गोली मार दी है। ये बौखलाहट है। श्रीनगर में आतंकवादियों की एक कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। ईदगाह इलाके में गैर कश्मीरी जो कि बिहार का रहने वाला गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था एक शख्स, उसे गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई। इसी इलाके में 7 अक्टूबर को भी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें से एक टीचर थे और एक दवा व्यापारी थे। और अब एक बार फिर से इस तरह की हरकत यहाँ पर आतंकवादियों ने की है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ सेना का एक ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है और ये ऑपरेशन आतंकवादियों को मार गिराने का ऑपरेशन है, जिसमें सेना कई आतंकवादियों को ढूंढ रही है, खोज रही है और उन्हें मार रही है। और इसमें सेना को काफ़ी सफलता भी मिल रही है। आतंकवादी सेना के एक्शन से बौखला गए हैं और वो बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी चल रहा है। पुलवामा में आतंकवादियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने पंपोर में भी अपना ऑपरेशन जारी रखा था। खबर यह भी है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर सेना मार रही है और लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को सेना ने पिछले 24 घंटे में मार गिराया है। इस लश्कर तैयबा का जो टॉप कमांडर है उमर मुश्ताक और शाहिद, दोनों को मार गिराया। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, क्या ये सेना का जो ताबड़तोड़ आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन चल रहा है और 13 ऑपरेशन अशरफ ने भी बताया कि सेना कर चुकी है, 10 आतंकवादियों को मार चुकी है, ये उसी का परिणाम है? कोई संदेश आतंकवादियों की तरफ से है कि हम डटे हुए हैं? और सेना किस तरह से अब आतंकवादियों के खात्मे की तरफ बढ़ रही है? देखिए, लगातार इनकाउंटर के बाद इनकाउंटर हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, यानी माइनॉरिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो आतंकवादी गुटों का एक निशाना तो साफ है कि किसी तरह से पैनिक फैलाया जाए, किसी तरह से आतंक फैलाया जाए और उसके तहत वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। इस तहत अगर हम बात करें तो अरविंद कुमार हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें अपना निशाना बनाया गया है। उन्हें एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन एक चीज साफ है कि आतंक का साया है वो बरकरार है श्रीनगर में। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे आईबी हैं, रॉ हैं, एनआईए के बड़े अफसर वहां पे भेजे गए, अलग अलग जगह छापेमारी की गई, लगातार इनकाउंटर किए गए और एक संदेश भेजने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के इरादे कैसे भी हो लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपना दबदबा बनाए रखेंगे। लेकिन अब हम जहां पे देख रहे हैं कि वायलेंस जिस तरह से उसका इजाफा भी हो रहा है और इनकाउंटर के बावजूद सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं और आईजीपी ने खुद ही कहा है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। यानी अभी भी कश्मीर, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 5 में से 3 आतंकी मारे गए हैं। तो नए गुट और जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है उसे कहीं ना कहीं रिक्रूट किया जा रहा है और इसी वजह से ये जो काम धंधा है टेररिस्ट का वो कहीं ना कहीं चल रहा है। और हमने पहले देखा है कि किस तरह से ड्रोन से लगातार अटैक हुए। आज ही हमारे सोर्सेज हमें बता रहे थे कि जम्मू में
टेररिस्ट आ रहे जी। हैं, लेकिन जो लोकल टेररिस्ट है उन्हें रिक्रूट किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद कमल और अशरफ, आप दोनों का, हमारे दोनों संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं अब खबर कांग्रेस की, जहां नए अध्यक्ष को लेकर घमासान चल रहा है। इस रेस में एक बार फिर से राहुल गांधी का नाम ही सबसे आगे और इकलौता नाम है, लेकिन ये नाम अपने आप में कई सवाल भी समेटे हुए है। क्या कांग्रेस के पास गांधी परिवार का कोई विकल्प नहीं, और क्या राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से पार्टी की अंतर्कलह खत्म हो जाएगी? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आखिर कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? सोनिया गांधी के बाद कौन संभालेगा कांग्रेस की जिम्मेदारी? क्या एक बार फिर गांधी परिवार के हाथ में होगी कांग्रेस की कमान? ये वो मुद्दा है जिसने कांग्रेस में लंबे वक्त से घमासान मचा रखा है। एक के बाद एक नेता बगावती होते जा रहे हैं। कुछ पार्टी छोड़ गए तो कुछ खुलकर मैदान में आ गए। G23 की मांग के बाद आज CWC की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, जहां राहुल गांधी का नाम सबसे आगे रहा। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको, उनके ऊपर ही होगा। एक मत थे, अगर होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर। राहुल जी के नाम पर तो एक मत थे, जो गहलोत साहब ने प्रस्ताव रखा। नहीं, गहलोत साहब ने प्रस्ताव नहीं रखा, सब अपने अपने अलग अलग बोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहती हैं? CWC में मूल बातें क्या हुई? वो सब लोग जो G23 के लोग हैं, सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार है? पार्टी के आला नेताओं का कहना है कि राहुल ने विचार करने के बाद अपना फैसला बताने की बात कही है। राहुल जी को अध्यक्ष बनाने की मांग सर अशोक गहलोत साहब ने की, उसके ऊपर सारे लोगों ने की। तो राहुल जी की क्या प्रतिक्रिया थी सर? राहुल जी ने क्या विचार करेंगे? चुनाव का CWC की बैठक उस वक्त रखी गई है जब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी ने बैठक में साफ कहा कि पार्टी के नेताओं को उनसे बात करने के लिए मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस अंदरूनी कलह का मुद्दा कांग्रेस में गर्म था, पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस पर चर्चा ही नहीं हुई। और जो G23 के कंसर्न है उस पर कुछ बातचीत हुई? G23 का तो दिक्कत तक नहीं हुआ। इसके अलावा आगे आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर जमकर चर्चा हुई। वहीं सोनिया ने महंगाई, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी और चीन को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया। 3 कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनके साथ सहमति जताते हुए एक बार फिर उन कानूनों को खत्म करने की चर्चा भी की गई। लखीमपुर खेड़ी का नरसंहार हो या मोदी जी द्वारा देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त ना करना हो, यह अपने आप में देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए। 1 साल के करीब बीत गया, परंतु चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, उन पर कब्जा करे बैठा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। पाक समर्थित आतंकवादियों ने हमारी सेना के सैनिकों और अफसरों पर, खासतौर से तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगातार हमले शुरू कर रखे हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। राहुल ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। जब आपको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं तो आप किसानों की बात उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हनुमानगढ़ में हुआ, राजस्थान में कांग्रेस शासित राज्य है, पंजाब में लाठीचार्ज किसानों पे होता है और आप चुप रहती हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इस मीटिंग में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो गई या ये घमासान आगे भी चलने वाला है।
अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को तैयार हो जाते हैं तो क्या बाकी नेता उस पर हामी भरेंगे? मोहित शर्मा और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।